हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 3। बच्चे, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 2017 से लेकर के 2024 तक जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उसको पहले समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हम लोग डिटरमाइन करेंगे, पता लगाएंगे ना कि कौन सा सॉल्यूशन है बाय लुकिंग एट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है ना कि यहाँ पर ना दो इक्वेशन आपको दिए रहेंगे। दो इक्वेशन मतलब होता है, ये देखिए, ये ऐसा, मतलब कि यहाँ पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए रहेंगे। सर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि यहाँ पर एक इक्वेशन और एक दूसरा इक्वेशन, मतलब कि दो इक्वेशन हो गए, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसका अलग से इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों टू वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पर एक एक्स भी वेरिएबल है, एक वाई भी वेरिएबल है, मतलब कि यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, इसलिए इसका हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन को देख करके। देख करके तो बता नहीं सकते हो, मतलब बता सकते हो, अगर समझ जाओगे ना तो देख करके ही बता दोगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सर, सॉल्व कैसे करें इसको? तो बच्चे देखिए ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ना टोटल कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, 3 सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला सॉल्यूशन होता है बच्चे यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन होता है बच्चे नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहला यूनिक, सेकेंड नो सॉल्यूशन, एंड थर्ड होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो कैसे देख करके पता लगाएंगे, तो देख करके पता ऐसे लगाएंगे ना कि जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा ना, हम लोग उसका कंपैरिजन करवाएंगे। कंपैरिजन करवाएंगे किससे? कंपैरिजन करवाएंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, समझ में आएगा। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से क्या करवाएंगे, कंपैरिजन करवाएंगे। जब कंपैरिजन करवाएंगे ना तो हम लोग को पता चलेगा ना ये कि यहाँ देखिए x से कंपैरिजन हो गया तो a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू आ जाएगा 3, ठीक है ना। y से कंपेयर हो गया तो b1 का वैल्यू क्या आ गया, तो b1 का वैल्यू आ गया 5। c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, 12 आ जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से x से कंपेरिजन हो गया तो a2 का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 4। a2 इज इक्वल टू 4। b2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, आप लोग खुद बताइए, और c2 का बताइए। देखिए, तो b2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 2 एंड c2 का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 5। तो यहाँ पर आएगा बच्चे a1, a2, b1, b2 और c1, c2 का वैल्यू। तो हम लोग को पता ये करना है ना, पता ही हम लोग को जानना ये है कि इफ़, देखिए यहाँ पर क्या है, a1/a2 कितना है, 3/4 है। a1/a2 क्या है बच्चे, यहाँ पर देखिए, अगर आप बोलोगे ना कि a1/a2 क्या है, तो आप बोलोगे सर a1/a2 3/4 है। अच्छा ठीक है, b1/b2 बताइए, तो b1/b2 क्या है बच्चे, 5/2 है, 5/2 है। सिमिलरली c1/c2 बताइए, c1/c2 बताइए, c2 क्या है, 12/5 है। तो देखिए, अगर क्या होता है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के ना, तो उस समय जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ना, सपोज करिए कि ना इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफ जो है ना वो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, सपोज करो ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो दोनों क्या किया बच्चे, एक दूसरे को इस पॉइंट पर किया है इंटरसेक्ट किया है। मतलब कि जब भी टू इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं ना, जो यहाँ पर बताया जा रहा है, उसका हमेशा क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब कि अगर यूनिक सॉल्यूशन मतलब होता है ना कि यहाँ पर क्या होगा, आपको x और y का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, और x और y का वैल्यू मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना।
अगर क्या होता है, अगर आप बोलोगे ना सर अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया तो क्या होगा, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया ना तो आप लोग को C1/C2 निकालना है। क्या निकालना है? C1/C2 निकालना है और चेक करना है क्या C1/C2 इसके इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो उस टाइम जो सॉल्यूशन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। और इस समय नो सॉल्यूशन के केस में ना जो इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है, टू पैरेलल लाइन होता है। मतलब कि ऐसा समझिए कि इस समय इसके लिए ना ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इसके पैरेलली एक और स्ट्रेट लाइन होगा, ये पैरेलल लाइन बनेगा। और अगर क्या होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन मिलता है उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस समय जो ग्राफ बनता है ना वो बनता है कोइंसिडेंट लाइन। तो कैसा होता है, एक ये ग्राफ बन गया और दूसरे सपोज करो कि इसका ग्राफ ये बन गया और इसका ग्राफ भी इसी के ऊपर बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन इसको बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो बच्चे क्या है, बेसिक है ना, ये बेसिक है। बस आप लोग को इतना याद रखना है कि यूनिक सॉल्यूशन जब भी लिखा रहेगा तो आप बोलोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। नो सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो बोलोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। जब लिखा रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो आप बोलोगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 बोलोगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए टू इंटरसेक्टिंग लाइन होता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। नो सॉल्यूशन के लिए टू पैरेलल लाइन होता है जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट लाइन होता है जो कि यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया है ना तो इससे रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसको कंप्लीट करना है। पहला आप लोग को कंप्लीट करके दिखाया हुआ है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया हुआ है। इसमें पहले बोल रहा है कि रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब कि आपको ना एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना उसका रेशियो निकालना है। रेशियो देखो ना, तो पहले वाले के लिए A1 क्या है, 2 है और A2 क्या है, 2 है, तो 2/2 1 हो गया। रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ वाई का देखिए, वाई का पहले वाले के लिए क्या है, -3 है, दूसरे वाले के लिए क्या है बच्चे, -4 है, -4 लिख दिए, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया, 3/4। रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है बच्चे, देखिए ना यहाँ पर ना C1 और C2 लिखा रहता है, तो यहाँ पर एक C1 एंड C2 क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट टर्म होता है। तो C1 क्या है, 1 है, C2 क्या है बच्चे, -4 है, तो 1/-4 क्या होता है, -1/4 होता है, यहाँ पर लिख दिया गया है। तो अगर आप लोग देखोगे तो पता ही चलेगा ना कि A1/A2 1 है और B1/B2 क्या है, 3/4 है। तो क्या 1 और 3/4 इक्वल है? तो बच्चे बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसलिए ये क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। अभी बताया ना कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होता है ना तो क्या होता है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है। तो मैं दूसरे वाले का आपको चेक करके बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। तो देखिए ना दूसरा वाले में क्या लिखा है, A1/A2 पहला वाला वैल्यू होता है बच्चे A1 का 1 है, A2 क्या है बच्चे, 2 है, तो 1/2 अब सॉल्व तो होगा नहीं, तो 1/2 ही हो गया। B1/B2 B1 क्या है बच्चे, 2 है, B2 क्या है बच्चे, -3 है। तो आप बोलोगे कि 2/-3 कितना होता है, -2/3 होता है। यहाँ पर C1/C2 निकाल लो, निकालने की जरूरत तो है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी निकाल लो। यहाँ पर C1 क्या है बच्चे, 5 है, C2 क्या है बच्चे, -4 है, तो ये क्या हो गया, -5/4 हो गया। तो पता चलेगा ना कि A1/A2 1/2 है एंड B1/B2 क्या है, -2/3 है। तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप बोलोगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और ये क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है और इसका हो जाएगा टू इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पर लिखिएगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखिएगा टू इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे A1/A2 ऐसे ही आप लोग इसको फिल करोगे। मैं आपको बताता हूँ 4 बताता हूँ 4। A1/A2 क्या है बच्चे, A1/A2 है 2, A2 क्या है, -4 है, तो 1/4 होता है, सॉरी 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ माइनस है तो माइनस ऊपर आ जाएगा। B1/B2 यहाँ पर B1 क्या है बच्चे, 3 है, B2 क्या है बच्चे, -6 है, 3 1 जा 3, 2 जा
तो कितना आ गया 1/2 आ गया, और माइनस है तो माइनस आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये आ गया -1/2 -1/2। तो हम लोग को पता चल गया कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। C1/C2 का आप देखते हैं, तो C1/C2 में आप बोलोगे ना कि C1 क्या है बच्चे 5 है, C2 क्या है बच्चे 8 है। तो पता ये चल रहा है कि A1/A2 और B1/B2 तो क्या है, दोनों इक्वल इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है ना, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के और नॉट इक्वल हो C1/C2 के, तो उस केस का हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? नो सॉल्यूशन। देखिए ये वाला केस है नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, 2 पैरेलल लाइन्स होता है, ठीक है। तो देखिए ना, मैंने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी और क्वेश्चन नंबर 4 का भी, ठीक है ना। 5th का भी क्या होगा बच्चे, नो सॉल्यूशन वाला ही केस होगा। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें A1/A2, यहाँ पर A1 क्या है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है, कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। A2 क्या है बच्चे 2 है। B1 क्या है बच्चे, कुछ नहीं लिखा है मतलब कि 1 है। B2 क्या है बच्चे 2 है। तो A1/A2 और B1/B2 दोनों क्या आ गया बच्चे, इक्वल इक्वल आ गया। C1/C2 क्या है बच्चे, C1 क्या है 4 है, C2 क्या है 8 है। तो 4/8 को जब आप सॉल्व करोगे ना, तो 4 1 जा और 8 4 2 जा। तो यहाँ पर जब देखने से पता ये चल रहा है ना कि यहाँ पर A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 इक्वल आ रहा है C1/C2। और जब तीनों इक्वल आते हैं, जब तीनों इक्वल आते हैं तो बच्चे, तो वो केस होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस होता है। और यहाँ पर होता है बच्चे को इंसिडेंट लाइन होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखूंगा मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैं लिखूंगा टू को इंसिडेंट लाइन, टू को इंसिडेंट लाइन्स, ठीक है। समझ में आ गया इतना। देखिए तो जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो भी क्या है बच्चे, इसको भी मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 10 है, 5/10 1/2 हो जाएगा। B1 क्या है -6 है, B2 क्या है -12 है, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 6/12 1/2 के इक्वल होता है। C1 क्या है 4 है, C2 क्या है 8 है, 4/8 1/2 के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने देखा ना कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, दो तीनों इक्वल इक्वल है। तो ये क्या है बच्चे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो जब भी ऐसा केस होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, टू कोइंसिडेंट लाइन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ यहीं तक बच्चे क्या था, बेसिक इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज 3 पर। एक्सरसाइज 3 का जो क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सो डैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि हमको प्रूफ करना है ना कि जो एक गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना, क्या है बच्चे, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए ना, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया हूँ। कैसे प्रूफ करेंगे बच्चे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो बोलेंगे सिंपल सा, पहले ना जो क्वेश्चन दिया रहता है ना, पहले उसको लिखते हैं एक बार। तो बोलेंगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको लिख लो, 3x + 5y = 12, 5x + 3y = 4। जब इतना हो गया तो हम लोग क्या करवाएंगे, इसका कंपेरिजन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कंपेरिजन करवाएंगे। यहाँ पर एंड करके लिख लो, एंड। और जब कंपेरिजन करवाएंगे ना, तो हम लोग को मिलेगा हियर A1 = A2 = B1 B2 = C1 C2 = देखिए A1 ऊपर वाले से A1 B1 C1, तो A1 क्या आ गया बच्चे 3, B1 क्या आ गया बच्चे 5, C1 क्या आ गया 12, A2 क्या आ गया 5, B2 क्या आ गया 3, C2 क्या आ गया 4 आ गया। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, हम लोग अब निकालेंगे A1/A2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A1/A2। तो बोलोगे कि सिंस A1/A2 = 3/5। अब ये 3/5 तो सॉल्व होगा नहीं, तो इसको इतना ही छोड़ दो। B1/B2 = B1 क्या है बच्चे 5 है, B2 क्या है 3 है। तो 5/3 भी सॉल्व होगा नहीं, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। फिर C1/C2 = 12/4। तो 12/4 ना, तो 4 1 जा 4 3 जा, कितना आ गया 3/1। तो देखने से पता ये चल रहा है ना कि ना हियर, तो बोलोगे कि सिंस A1/A2 = है B1/B2 के। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर इक्वेशन विल
हैव एन यूनिक सॉल्यूशन, और यही क्या करना था हमको, शो करके दिखाना था। देखिए यही बोल रहा है ना कि शो डैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। तो हम लोगों ने बता दिया कि ये क्या है, यूनिक, सॉरी a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के। देखिए 3/5 5/3 के इक्वल नहीं होता है ना, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया बच्चे, ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो गया बच्चे, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ना, इसमें हम लोग बोलेंगे ना, हम लोग इसमें बोलेंगे कि शो डैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इट मीन जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए थे, जैसे हम लोग यहाँ पर बनाए थे ना, लिखेंगे गिवन, तो उसका मैं सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट मैं ना हियर से लिख रहा हूँ, हियर से लिख रहा हूँ कि ए वन क्या है बच्चे 2 है, a2 क्या है बच्चे 6 है। देख करके बता दोगे ना आप लोग, थोड़ा समझ लो ना, देख करके बताना, आपको बताता हूँ कैसे बताओगे। यहाँ पर b1 क्या है बच्चे -3 है, b2 क्या है बच्चे -9 है, ठीक है। c1 क्या है बच्चे 5 है, c2 क्या है बच्चे 15 है। तो देखो तो 2/6 को सॉल्व करने पे कितना आता है, 1/3 आता है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/9 को सॉल्व करने से कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। 5/15 को सॉल्व करने से कितना आएगा, 1/3 ही आएगा। देखो तो यहाँ पर भी 1/3 1/3 1/3, मतलब कि हियर क्या है बोलोगे कि पहले यहाँ पर क्या करोगे, a1/a2 निकालोगे, b1/b2 निकालोगे और c1/c2 निकालोगे। तो सबको निकालने पे कितना आएगा बच्चे, सबको निकालने पे आएगा 1/3, इसको भी निकालने पे आएगा 1/3, इसको भी निकालने पे आएगा 1/3। तो बोलोगे ना कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/3 इक्वल है, देयरफॉर, मतलब कि यहाँ पर ऐसा लिखोगे, इतना लिख दिया मैं, इतना निकाल लोगे, तीनों को इक्वल इक्वल आएगा। तो बोलोगे यहाँ पर इस केस के लिए बोलोगे कि सिंस a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 इक्वल 1/3, देयरफॉर इक्वेशन विल हैव या हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, के का वैल्यू निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, मतलब कि नो सॉल्यूशन केस आ रहा है। नो सॉल्यूशन केस कब आता है, नो सॉल्यूशन केस तब आता है जब a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 बट नॉट इक्वल होता है c1/c2। इस केस को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन का केस है। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको क्या कहता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, थर्ड का आपको थर्ड सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या किया है मैंने, क्वेश्चन को नोट डाउन पहले से ही कर लिया है। ये देखिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पर सिंपल सा वैसे लिखेंगे जैसे इसको लिखे थे ना, इस वाले को लिखे थे, वैसे इसके यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन गिवन है, तो इसको पहले लिख लो ना, इसको लिख लो क्या गिवन है, कि x - 5y इज इक्वल टू 2 एंड 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, इतना है। फिर बोलोगे कि हियर a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 क्या है बच्चे, देखो x से कंपेरिजन करवा देते हैं। देखिए कंपेरिजन करवाएंगे ना ऐसे करके, यहाँ पर रफ में ना कंपेरिजन आप लोग करवा लीजिएगा। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। x से कंपेरिजन करवा लिए, तो a1 की जगह क्या आ गया, a1 की जगह आ गया k, a1 की जगह क्या आ जाएगा, k आ गया। y से कंपेरिजन हो गया, तो b1 की जगह क्या आ गया बच्चे, -5, c1 की जगह क्या आ जाएगा बच्चे 2, x से कंपेरिजन हो गया तो a2 की जगह आ जाएगा 6, y से कंपेरिजन हो गया तो b2 की जगह आ जाएगा 2 और c2 की जगह क्या आ जाएगा बच्चे 7 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को ना क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है। k का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। कब, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन है। कब, जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, नो सॉल्यूशन है। तो बोलोगे यहाँ पर ऐसे करके बोलोगे, ऐसे करके यहाँ पर बोलोगे कि सिंस, हाँ विजुअल है ना, हाँ बोलोगे सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो
सॉल्यूशन। सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, देयरफॉर कब होता है नो सॉल्यूशन, देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है, तब होता है। तो यहाँ पर बोलोगे ना a1 क्या है बच्चे k/6 है, b1/b2 क्या है बच्चे -5/2 है, c1/c2 क्या है बच्चे 2/7 है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर k/6 है और -5/2 है, तो हमको k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेकर के सॉल्व करेंगे, इन दोनों को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलोगे सर हम लोग इसको लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या, इन तीनों को? हाँ बच्चे, तीनों को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा, आंसर आपका सेम आएगा, कभी भी अलग नहीं आने वाला है। तो आप क्या करोगे, दोनों में से किसी को ले लो, आप इसको लेकर सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। देखिए तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेकर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि k/6 इक्वल -5/2 है, k/6 इक्वल -5/2 है। तो आप बोलोगे कि k को देखिए, जब भी इक्वल का साइन रहता है ना बीच में ना, तो क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर -5/2 था ही, 6 यहाँ पर डिवाइड में है, तो इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 1 जा 2 3 जा, तो k का वैल्यू क्या आ गया, 5 3 जा 15 और माइनस है तो माइनस, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे -15 आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। और k का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा था निकालने के लिए, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है ना। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ना किस लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन 3 को इसलिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पर ना पूछ रहा था ना कि ना k का वैल्यू निकालिए जब सिस्टम इक्वेशन क्या है, नो सॉल्यूशन है। जब ये क्वेश्चन आया था 2022 में ना, तो उसमें ना दो चीज़ पूछा था। एक तो पूछा था कि नो सॉल्यूशन के लिए k का वैल्यू निकालिए, और एक पूछा था कि यूनिक सॉल्यूशन जब होगा ना तब k का वैल्यू निकालिए। तो ये तो मैंने निकाल दिया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब नो सॉल्यूशन है तो k का वैल्यू इतना है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ना ब्लैक पेन से निकालूंगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तब k का वैल्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर बता रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ एन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा ना, तो मैं बोलूँगा कि देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, तब क्या होता है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अब आप बोलोगे ना कि a1/a2 का वैल्यू क्या है, k/6 है, b1/b2 का वैल्यू क्या है बच्चे -5/2 है। सॉल्व करोगे इसको ना, तो बच्चे देखिए k को k यहीं छोड़ दो, नॉट इक्वल टू -5/2 लिख दो। देखिए 6 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में। जब सॉल्व करोगे ना, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, k नॉट इक्वल टू -15 आ गया। सर इसका मतलब क्या है, k नॉट इक्वल टू -15 का मतलब, तो इसका बोलने का मतलब ये है ना कि k का वैल्यू -15 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ पर आप लोग को विजुअल हो जाएगा अच्छे से, यहाँ पर नीचे में लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे, इसके लिए बोलोगे ना कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k could be any real number except -15, मतलब कि k का वैल्यू -15 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। सर k का वैल्यू 0 हो सकता है क्या, हाँ बच्चे 0 हो सकता है। सर k का वैल्यू 1 हो सकता है क्या, हाँ कुछ भी, 2 3 4 5 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, बस k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, k का वैल्यू बस -15 नहीं होना चाहिए, ये है बोलने का मतलब। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो बच्चे देखिए ना, इस केस में ना, यहाँ पर ना केवल एक ही था सॉल्व करने के लिए, नो सॉल्यूशन था सॉल्व करने के लिए, लेकिन मैं ना 2022 में ना ये क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें इसमें नो सॉल्यूशन के साथ साथ पूछा था यूनिक सॉल्यूशन भी होगा, तो उसके लिए भी सॉल्व करिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दिया, यूनिक के लिए भी एक ही साथ सॉल्व कर दिया हूँ इसको, ठीक है। देखिए अब ना क्या है, अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर था नो सॉल्यूशन,
आपको बता दिया मैं यहाँ पर कि जब भी नो सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो कैसे के का वैल्यू निकालेंगे। अब जब भी यूनिक सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो कैसे के का वैल्यू निकालेंगे ये बता चुका हूँ। लेकिन अब इस केस में भी क्या करता हूँ बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ना क्या करता हूँ आपको 3 और 4 बताता हूँ, 3 और 4 आपको बताता हूँ। तो देखिए ना कैसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। तो ये सब मैं क्या करता हूँ, ये सब इतना तक मैं इसको पहले मैं लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर बोलोगे कि a1 का वैल्यू क्या है बच्चे k, b1 का वैल्यू क्या है बच्चे 3, c1 का वैल्यू क्या है बच्चे k-3, a2 का वैल्यू क्या है बच्चे 12, b2 का वैल्यू है k, c2 का वैल्यू है k। यहाँ पर कॉमा कॉमा दे दो ना बच्चे सब में, ऐसे दिया नहीं हूँ, कॉमा कॉमा दे दो, सेमी कोलन, ठीक है ना। आगे देखिए बोला जा रहा है कि ना सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है इस बार। तो यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो आप बोलोगे कि a1 क्या है बच्चे k, a2 क्या है बच्चे 12 नॉट इक्वल टू b1 क्या है बच्चे 3, b2 क्या है बच्चे k। अब करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब होता है k का मल्टीप्लाई k से करवाओगे और नॉट इक्वल टू बी के 12 का मल्टीप्लाई 3 से करवाओगे। तो k इंटू के होता है बच्चे k² नॉट इक्वल टू 12×3=36 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि k को तो k लिख दिए, नॉट इक्वल टू, जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है ना तो ये ±√36 बनता है। और जब √36 को सॉल्व करोगे ना, यहाँ पर √36 को जब सॉल्व करोगे तो 36 2 के टेबल में आता है 18 टाइम्स में, 18 2 के टेबल में आता है 9 टाइम्स में, 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स में, 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर k नॉट इज इक्वल टू ±√2 × 2 3 × 3। तो इसका पेयरिंग हो गया तो ये बाहर, इसका पेयरिंग हो गया तो ये बाहर, प्लस माइनस नॉट इक्वल टू और यहाँ पर k। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू प्लस माइनस नॉट इक्वल टू 6 आ जाएगा k। तो यहाँ पर क्या बोलना है बच्चे, जब भी यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है ना तो बोलोगे ना कि k का वैल्यू ±6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी और हो सकता है। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ±6। और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 का ही 4 क्वेश्चन को देखिए ना, 4 क्या है बच्चे, तो 4 भी बच्चे कुछ हल्का सा इसमें अलग है इसलिए इसको बताया जा रहा है। तो इसको मैंने पहले से ही नोट डाउन कर दिया है यहाँ पर। तो बोलोगे कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसको लिख दिए। बोलोगे कि a1 क्या है बच्चे 4, b1 क्या है बच्चे -5, c1 क्या है बच्चे k, a2 क्या है बच्चे 2, b2 क्या है बच्चे -3, c2 क्या है बच्चे 12, ठीक है। बोला जा रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन है। क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। तो a1 का वैल्यू है 4, a2 का वैल्यू है 2 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है -5, b2 का वैल्यू क्या है -3 है। तो यहाँ पर देखने से पता ये चल रहा है ना कि सर यहाँ पर तो k है ही नहीं, k है ही नहीं, तो k का वैल्यू आप कुछ भी रख दो, कुछ भी मतलब कुछ भी रख दो। जब k है ही नहीं तो k का वैल्यू चाहे तो आप 1 रख दो, चाहे तो इन्फाइनाइट रख दो, कुछ भी रख दो, आपका वो आंसर हो जाएगा। इन्फाइनाइट नहीं रखते हैं, इन्फाइनाइट से कुछ स्मॉलर नंबर रखते हैं, ठीक है ना। तो k यहाँ पर है नहीं, तो आप बोलोगे ना कि सिंस हियर इज नो k, यहाँ पर क्या है k नहीं है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k कुड बी एनी रियल नंबर। मतलब कि यहाँ पर k नहीं है ना, तो k का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी मतलब कुछ भी। देखिए यहाँ पर k है क्या, यहाँ पर k नहीं है। बोलोगे सर k यहाँ पर है, तो बच्चे यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बच्चे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। c1/c2 के लिए कुछ बताया ही नहीं गया है, c1/c2 के लिए कुछ बताया ही नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है ना। a1/a2 को देखेंगे और b1/b2 को देखेंगे,
ठीक है। तो के का वैल्यू यहाँ पर के नहीं है, तो के का वैल्यू क्या होगा बच्चा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी यही क्वेश्चन है। अभी पहले सीखे हम लोग नो सॉल्यूशन के लिए, फिर सीखे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अब सीखेंगे बच्चे हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो वैसे तो बच्चे ये क्या है, आपसे पूछा जो जाता है ना, वो पूछा गया है नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट का नहीं पूछा गया है। तो बाय चांस अगर आपसे इस ईयर इनफाइनाइट का पूछ ले, या आपके स्कूल वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ना, 5th का मैं पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन को मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। देखिए ना बच्चे, तो यहाँ पर क्या है बच्चे 5th का ये में, तो मैं बोलूँगा ना कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 7 है, और k - 1x + k + 2y = 3k है। तो a1 क्या है बच्चे 2 है, a2 क्या है बच्चे 3 है, c1 क्या है बच्चे, सॉरी a1 2 है, b1 3 है, c1 7 है, a2 k - 1, b2 k + 2, c2 3 है। तो बोलोगे ना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बोल रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बोल रहा है। तो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बोलता है ना, सॉल्यूशंस का बोलता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2 के। तो a1 क्या है बच्चे 2, k - 1, b1/b2 क्या है 3, k + 2, c1/c2 क्या है बच्चे 7/3 है। तो पता ये चल रहा है ना कि यहाँ पर ना a1/a2 इसमें k का वैल्यू है, अगर इसको देखेंगे तो इसमें भी k का वैल्यू आएगा, अगर ऐसे देखेंगे तो इसमें भी k का वैल्यू आ रहा है। मतलब कि हमको 3 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा तीनों में क्या सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो पहले देखिए ना, पहले क्या करेंगे हम लोग इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 2k - 1 = 3, k + 2 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी बार में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 3k + 2 = 7/3। तीसरी बार में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 2k - 1 = 7/3। ऐसे करके तीनों को सॉल्व करेंगे ना एक एक करके। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले क्या करवाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे k + 2 के साथ इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे k - 1 के साथ, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे k के साथ तो ये हो जाएगा 2k, और 2 का करवाएंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 4। 3 का करवाएंगे k के साथ तो ये हो जाएगा 3k, 3 का करवाएंगे 1 के साथ तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे, 2k को यहीं पर लिख दिए, +3k है इस साइड आएगा तो -3k, -3 है, +4 इस साइड आएगा तो -4, 2k - 3k ये हो जाएगा -k, -3 - 4 ये होता है -7, ठीक है। यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो k = क्या आ गया बच्चे 7 आ गया। एक को सॉल्व करने पर k = क्या आ गया बच्चे 7 आ गया। अब देखिए सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं ना, सेकेंड वाले में इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं बनाता हूँ ब्लैक पेन से बना दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर भी क्या करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे k के साथ, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ, और 7 का मल्टीप्लाई करवाएंगे k + 2 के साथ। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9 हो गया इक्वल 7 का k के साथ करवाओगे तो 7k आएगा, और 7 का 2 के साथ करवाओगे तो 7 2 जा 14 आएगा, ठीक है ना। 9 है तो 9 लिख दिया यहाँ पर। देखिए ना यहाँ पर ना थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर C2 का जो वैल्यू है ना वो बच्चे 3k है, क्या है 3k है, यहाँ पर 3k लिखना पड़ेगा मुझे, 3k लिखना पड़ेगा, 3k लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 3k से होगा, 3k से होगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9k, 9k इक्वल टू, तो 9k + 7k इधर आएगा तो -7k, सॉरी यहाँ गलती हो रहा है, और इक्वल टू 14। तो 9k - 7k ये होता है 2k, 9 - 7 2 होता है इक्वल टू 14। k को यहीं पर छोड़ दूंगा, 14 को 14 लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 1 जा 2 7 जा, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, k का वैल्यू यहाँ पर भी 7 आ गया। याद रखिए जितना केस भी आ रहा है हर केस में k का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा इट मीन से सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। देखिए एक क्वेश्चन के लिए k का वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकता है, k का वैल्यू सेम ही होगा। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगा, और अगर यहाँ पर भी 7 है तो यहाँ पर भी 7 ही होगा। अगर उल्टा कुछ अलग आता है तो गलत हो जाएगा ना, मतलब कि k का वैल्यू कुछ नहीं होगा इस केस में। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई
करवाऊँगा मैं 3k के साथ, और 7 का मल्टीप्लाई करवाऊँगा मैं k-1 के साथ। तो 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6k, 7 का k से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हो जाएगा 7k, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, 6k प्लस 7k, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो +7 इधर आएगा तो -7k, और इधर क्या है -7 है ही। 6k -7k ये होता है -k, और यहाँ पर -7 है ही, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 7 आ गया। देखिए हर केस में क्या आ रहा है बच्चे, k का वैल्यू 7 आ रहा है, तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो, देयरफॉर इसको बोल दो इक्वेशन 1, इसको बोल दो इक्वेशन 2, इसको बोल दो इक्वेशन 3। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 k इज इक्वल टू 7, और यही क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है ना बच्चे, तो फिफ्थ का मैंने आप लोग को पहला बता दिया है, बाकी जो है ना फिफ्थ का जो आगे का जो क्वेश्चन है, फिफ्थ का जो आगे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th, ये बच्चे क्या है बच्चे, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। याद रखो जब भी सॉल्व करेगा ना तो k का वैल्यू क्या चाहिए, सेम आना चाहिए हर केस में। ठीक है ना, अगर सेम नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या होगा, के का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा, के विल हैव नो वैल्यू। जैसे कि ना क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आई थिंक हाँ शायद मेरे ख्याल से 3 ही है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, जब आप उसमें सॉल्व करोगे ना तो उसमें क्या आएगा बच्चे, के का वैल्यू ना अलग आता है, के का वैल्यू अलग आता है। तो जब के का वैल्यू अलग अलग आएगा ना तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। देखिए इस केस के लिए बोलोगे ना कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 इक्वल होता है c1/c2। a1 क्या है बच्चे 3 है, a2 क्या है बच्चे 2 है, b1 क्या है बच्चे k है, b2 क्या है बच्चे -5 है, c1 क्या है बच्चे 7 है, c2 क्या है बच्चे 1 है। ठीक है ना, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू इन दोनों का सॉल्व करोगे ना तो ना 5 यहाँ पर डिवाइड, -5 यहाँ पर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा बच्चे -15/2। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे ना तो k का वैल्यू क्या आएगा बच्चे, k का वैल्यू आएगा -15/2 आएगा। ठीक है ना, और जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 5 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 5 7 जा 35, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे, k का वैल्यू आ जाएगा इस केस में -35। याद रखिए एक क्वेश्चन में ना k का वैल्यू कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता है, k का वैल्यू सेम ही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, k का वैल्यू डिफरेंट है, तो आप लोग बोलोगे ना यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि इस केस में बोलोगे कि सिंस वी गेट डिफरेंट वैल्यूज फॉर के, हमको क्या मिला है, डिफरेंट वैल्यूज मिला है के का, देयरफॉर के विल हैव नो वैल्यू, के का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। बोला जा रहा है कि इफ़ x = 2 है एंड y = 4 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का वैल्यू निकालिए। तो p का वैल्यू बच्चे बहुत ईजी है, तो यहाँ पर बोलोगे सॉल्व। अब बोलोगे सॉल्व होने के बाद बोलोगे ना कि ना क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन क्या है 7x - 4y = p। बोलोगे कि पुटिंग x = 2 and y = 4 in the above equation, अब पुट करोगे तो देयरफॉर 7 को 7 लिख दिए, x का वैल्यू क्या है, देखो 7 के बाद x है ना, तो x का वैल्यू क्या है बच्चे 2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस है माइनस, 4 को 4 लिख दिए, y का वैल्यू क्या है बच्चे 4 है, 4 लिख दिए, इक्वल p है, p लिख दिए, 7 2 जा 14, 4 4 जा 16 = p। तो 14 - 16 कितना होता है बच्चे -2 होता है, तो p का वैल्यू क्या आ गया -2 आ गया, और ये क्या आ गया हमारा प्यारा सा आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस वन passes through this one point then find the value of k।
तो देखिए ना, इसको ना आप लोग को ना मैं ना सॉल्व करके दिखा दूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, यहाँ पर देखिए 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि ना यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या दिया इक्वेशन, 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9। सपोज करिए ना कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा ना बच्चे, वो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है ना। इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस वन पासिस थ्रू 1, -1 पॉइंट, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चे, 1, -1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो याद रखिए बच्चे, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है, जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है ना, तो वो क्या करता है, वो पॉइंट क्या करता है, उस लाइन को, वो पॉइंट क्या करता है, उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इफ़ इट पासेस थ्रू पॉइंट 1, -1, then coordinates of point will satisfy the straight लाइन। अगर देखिए ये क्या कर रहा है पॉइंट, अगर ये लाइन क्या कर रहा है, इस पॉइंट से पास कर रहा है ना, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना 1, -1, वो क्या करेगा, इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि ये जो पहला वाला जो x का वैल्यू है और दूसरा वाला जो y का वैल्यू है ना, उसको यहाँ पर रख दो, बस, और कुछ नहीं करने का मतलब। तो देयरफॉर पहले इक्वेशन लिख लो, देयरफॉर 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। 2 को 2 लिख दिए। मैं बताया ना, पहला वैल्यू x का होता है, पहला वैल्यू x का होता है माइनस के, दूसरा वैल्यू y का होता है -1 इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस के इज इक्वल टू 9। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 + 2 है, इस साइड आएगा तो -2। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 - 2 7। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चे, 7 आ गया। यही आपसे पूछ रहा ही था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का आपने वैल्यू क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना बच्चे, ये किसी भी एग्ज़ाम में ना तो पूछा गया है और ना ही आपसे कभी पूछा जाएगा। हाँ, स्कूल में भले ही आपसे टीचर पूछ सकता है, लेकिन आपसे एग्ज़ाम में तो नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, जो चैप्टर 2 है ना, चैप्टर 2, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 क्या कर लिया, पढ़ लिया है। और यहाँ पर ये वीडियो क्या होता है, ओवर होता है। इसके बाद क्या होगा, वीडियो में आप लोग को ना जो भी आज पढ़ाया गया है उसका आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो और मेरा मेहनत पसंद आता है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।